तो आज वीडियो आने में थोड़ी सी देर हो गई क्योंकि मेरा पड़ोसी है वो बहुत तेज़ तेज़ गाने बजा रहा था। फिर मैंने उसे प्यार से समझाया और वो चुप हो गया। लेकिन पता नहीं घर के बाहर पुलिस क्यों खड़ी है और पता नहीं मेरे को क्यों बुला रही है। तो इस एपिसोड का नाम है रेबल आर्मी और वीवी का दोस्त। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लूफी को, जिसको बहुत गर्मी लग रही है क्योंकि वो भरी धूप में रेगिस्तान में चल रहा होता है। इधर जो वीवी और नामी हैं वो ऊंट की सवारी कर रहे हैं गर्मी में, और जो जोरो है वो चॉपर को खींच रहा होता है। चॉपर की तो इस गर्मी में उठने जैसी हालत भी नहीं है और सारे लोग हैं अपनी मंजिल यूबा शहर की तरफ जा रहे होते हैं। लूफी को प्यास लगती है तो वो अपनी बोतल निकालता है और पानी पीने लग जाता है। तभी उसॉप आता है और उसे पानी की बोतल छीन लेता है। बोलता है कि तुम पानी बर्बाद कर रहे हो, अभी तुम्हें प्यास नहीं लग रही। लेकिन उसॉप और लूफी की हाथापाई में थोड़ा सा पानी वो ज़मीन पे गिर जाता है। जो लूफी है वो बोलता है कि अब नामी तेरे को छोड़ेगी नहीं। तभी लूफी और उसॉप है वो देखते हैं कि सांजी के पास तो भरी हुई पानी की बोतल रखी है, और सांजी बोल रहा होता है कि ये पानी की बोतल मैंने नामी सान के लिए रख रखी है, जब नामी सान को प्यास लगेगी तो मैं उन्हें दे दूंगा और उनकी नज़रों में मैं उनका हीरो बन जाऊंगा। फिर जो सांजी है वो भग जाता है नामी के पास और बोलता है नामी सान आपको प्यास लग रही है क्या? नामी बोलती है कि मेरे को भी प्यास नहीं लग रही। लूफी ये सब देखता है और बोलता है कि शायद वो पानी की बोतल मेरे लिए है, और सांजी के पास जाता है और पानी की बोतल को खींचने लग जाता है। इधर जो जोरो है वो भी चॉपर से पानी पीने के लिए पूछता है, लेकिन जो चॉपर है वो बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन अभी मेरे को प्यास नहीं लग रही। सांजी और सॉप लूफी पानी के लिए लड़ने लग जाते हैं, और इनको लड़ता देख के जो नामी है वो बोलते हैं कि आखिर लड़ाई क्यों कर रहे हैं। नामी बोलती है कि वीवी वैसे तुम मेरे को रेबल आर्मी के बारे में बता सकती हो, क्योंकि हम रेबल आर्मी से मिलने के लिए ही यूबा टाउन जा रहे हैं। और जो वीवी है वो बोलती है कि हाँ, मेरे को तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए जिससे बाद में तुम्हें कोई परेशानी ना हो। फिर जो वीवी वो एक कहानी सुनाने लग जाती है। वो बताती है कि ये बात है कम से कम 11 साल पहले की। फिर हमें 11 साल पहले के अल्बास्ता का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो राजा यानी कि कोबरा है वो एक बच्चे की फरियाद सुन रहा होता है। वो बच्चा है, उसका नाम है कोजा, और कोजा बोल रहा होता है कि हमारे टाउन में सूखा पड़ गया, लेकिन आपने हमारी बिल्कुल भी मदद नहीं करी। कोबरा बोलता है देखो बच्चे, मैं भी एक इंसान हूँ और मैं मौसम को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं सिर्फ इंसानों वाले काम कर सकता हूँ। कोजा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने मेरे पापा से सुना था कि एक राजा सब कुछ कर सकता है। तभी वहाँ पे कोजा के पापा हैं वो भगते हुए आते हैं और बोलते हैं कि मैं अपने बच्चे के लिए माफ़ी चाहूँगा, इसने कोई बदतमीजी तो नहीं करी। वो कोजा के पास आते हैं और उसे मारने लग जाते हैं और बोलते हैं कि तुम राजा के सामने बात कर रहे हो। वो बोलते हैं कि अगर कोई इसकी सज़ा है तो वो मेरे को दे दो, मैं अपने बच्चे के लिए माफ़ी चाहूँगा। राजा कोबरा है वो कोजा के पापा से बोलता है कि मैं तुम्हें तो जानता हूँ, तुम्हारा नाम टोटो है। वो बोलता है कि जब तक तुम्हारे गांव में सूखा पड़ा है तुम हमारे शहर में रह सकते हो। कोजा का पापा यानी कि टोटो है वो बोलता है कि ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं अल्बास्ता के उस शहर में रहूंगा जहाँ पे राजा भी रहता है। वो बोलता है कि अगर मेरे बच्चे ने कुछ गलती करी हो तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो कोजा है वो बोलता है कि तुमने हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है, तुम हमें हमारा गांव वापस नहीं लौटा सकते, तुम राजा हमारे गांव के लोगों की तकलीफ कभी भी नहीं समझ पाओगे। और कोजा ये सब बोलने के बाद उस महल से रोते हुए भगने लग जाता है। कोजा का पापा टोटो है बहुत डर जाता है और बोलता है कि मैं अपने बच्चे के बर्ताव के लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन जो कोबरा है वो बोलता है कि उसमें गलत क्या है, वो तो उल्टा अपने गाँव के लोगों के बारे में सोचता है। कोजा महल से भग रहा होता है रोते हुए, और राजकुमारी वीवी है वो कोजा को भगते हुए देखती है और बोलती है ये तो बहुत रोने वाला बच्चा है। कोजा उसकी बात सुन के रुकता है और बोलता है क्या कहा तुमने छोटी बच्ची? और राजकुमारी वीवी है वो छोटी बच्ची सुन के बहुत गुस्सा हो जाती है कोजा के ऊपर। इधर हमें सीन दिखा जाता है ईगाराम का। अब ईगाराम है वो तो मर चुका है बारोक वर्ग के हाथों, लेकिन ये 11 साल पहले का फ्लैशबैक चल रहा है तो इसमें ईगाराम जिंदा है। ईगाराम राजा से बोल रहा होता है कि हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम उनका गांव वापस ठीक करवा सके। ये सुन के जो कोबरा है वो ईगाराम की एक मारता है और बोलता है कि ये मेरे को दोबारा नहीं सुनना, चाहे खुद के खर्चे में से थोड़े पैसे कम करो, लेकिन उस छोटे बच्चे कोजा का गांव हमको ठीक करवाना है। ईगाराम बोलता है ठीक है, मैं समझ गया, मैं कुछ कोशिश करूंगा। लेकिन तभी वहाँ पे राजकुमारी वीवी है वो आ जाती है और उसकी हालत है बहुत खराब लग रही होती है। वो बताती है कि मैंने उस छोटे बच्चे कोजा से लड़ाई करी और मैं हार गई। राजकुमारी की ये हालत देख के जो राजा और ईगाराम है वो बहुत हैरान होते हैं और ईगाराम को बहुत गुस्सा आता है उस छोटे से बच्चे के ऊपर। वो उसको मारने के लिए भगता है, लेकिन तभी जो राजा है उसको पीछे से पकड़ लेते हैं। इधर छोटे बच्चे का पापा टोटो है वो भी आ जाता है एक चाकू लेके और बोलता है कि आज मैं खुद को मार लूंगा मेरे बेटे की गलती के लिए।
तभी राजा कोबरा है ईगाराम और टोटो के दोनों की एक मारता है और बोलता है कि बस ये छोटे बच्चों की लड़ाई है, तुम्हें इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। इधर हमें अल्बास्ता के मार्केट का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत पहले हरा भरा था और इधर बहुत सारे लोग रहते थे बड़े खुशी से। इधर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, वो चीयर कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि उसको हरा दो। इधर पता लगता है कि राजकुमारी वीवी है, उसने चैलेंज किया है कोजा को वापस और बोल रही होती है कि अगर मैं जीत गई तो तुम मुझे अपने ग्रुप का लीडर बनाओगे। कोजा बोलता है ठीक है और वो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं और सारे बच्चे हैं कोजा को चीयर करने लग जाते हैं और राजकुमारी है वो कोजा को मारती है और कोजा भी राजकुमारी को मारता है। थोड़ी देर बाद पता लगता है कि राजकुमारी है वो हार चुकी है, लेकिन कोजा और राजकुमारी है वो आपस में दोस्त बन चुके हैं। कोजा बोलता है कि राजकुमारी बहुत ताकतवर है और आज से हमारे ग्रुप के वाइस कैप्टन है। और ये सब पत्थर के पीछे राजा और ईगाराम छुपके से देख रहे होते हैं और राजा बोलता है कि मेरी बेटी है वो दोस्त बना रही है और गाँव के बच्चों के साथ दोस्ती कर रही है। कोबरा बोलता है कि आगे चल के वो बहुत अच्छी राजकुमारी बनेगी। ईगाराम बोलता है कि हाँ मेरे को भी यही लगता है। फिर थोड़े दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोजा के पापा हैं वो खेती कर रहे होते हैं और वहाँ पे राजकुमारी वीवी है वो आ जाती है। वो आके पूछती है कि कोजा कहाँ पे है। कोजा के पापा बताते हैं कि वो तो खेलने गया है। कोजा की मम्मी बोलती है कि आज का खाना तुम हमारे घर पे कर सकती हो और राजकुमारी वीवी है वो हाँ बोल के चली जाती है। और फिर कोजा के पापा हैं वो बोलते हैं कि ये कैसा देश है जहाँ पे जो राजकुमारी है वो हम जैसे गरीबों के घर पे खाना खाने आती है और हमारे बच्चों के साथ खेलती है। तभी जो टोटो है वो देखता है कि उधर से ईगाराम जा रहा है चुपके चुपके। वो समझ जाता है कि वो राजकुमारी का पीछा कर रहा है और उसका ध्यान रख रहा है, लेकिन फिर वो देखता है कि अल्बास्ता का जो राजा है वो भी उधर आ चुका है। अल्बास्ता का राजा कोबरा उससे चुप रहने के लिए बोलता है और ये बोलता है कि किसी को बताना मत, मैं इधर हूँ। टोटो और उसकी पत्नी है वो बहुत डर जाते हैं और बोलते हैं कि महाराज आप इधर क्या कर रहे हो। जो ईगाराम है वो भी कोबरा को देख लेता है और बोलता है कि मैंने आपको बोला था कि मैं राजकुमारी के पीछे पीछे जा रहा हूँ तो आपको आने की जरूरत नहीं थी। कोबरा बोलता है लेकिन फिर भी मेरे को उसकी चिंता हुई तो मैं उसके पीछे पीछे आ गया। फिर हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे राजकुमारी वीवी है वो नामी को ये सारी कहानी बता रही है। वो दोनों देखते हैं कि जो लूफी है वो सारे लोगों का पानी लेके भाग रहा है। नामी बोलते हैं कि इनको छोड़ो, तुम मुझे आगे की बात बताओ कि आगे हुआ क्या। फिर हमें राजकुमारी वीवी की कहानी वापस दिखाई जाती है जहाँ पे वीवी है कोजा से मिलने जा रही होती है, लेकिन अचानक से दो लोग हैं उसके आगे आके खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि ये तो राजा की बेटी है, अगर हम इसे पकड़ ले तो हम जो मांगेंगे राजा हमको वो देगा। वो लोग राजकुमारी को पकड़ने लग जाते हैं, लेकिन तभी पता लगता है कि कोजा और उसके बाकी के साथी हैं वो उधर पहुंच चुके हैं राजकुमारी वीवी को बचाने के लिए। कोजा बोलता है कि हमारी वाइस कैप्टन है वो खतरे में है, इन लोगों को हराओ, और वो सारे लोग हैं उन गुंडों से लड़ने लग जाते हैं। वीवी देखती है कि जो कोजा है उसको बोल रहा होता है कि इधर से भाग जाओ वरना ये सारे लोग तुम्हें पकड़ लेंगे। वो आदमी बोलता है कि तुम बच्चे हमें नहीं हरा सकते, और ये बोल के कोजा को बहुत दूर फेंक देता है। वो आदमी राजकुमारी की तरफ बढ़ता है लेकिन कोजा उसके आगे आ जाता है और बोलता है कि तुम राजकुमारी को हाथ नहीं लगा सकते जब तक मैं जिंदा हूँ। वो बोलता है कि मैं राजकुमारी की जान बचाऊंगा, लेकिन अचानक से पीछे से उनका एक आदमी आ जाता है और राजकुमारी के ऊपर हाथ रखता है और राजकुमारी को पकड़ लेता है। वीवी उस आदमी का हाथ काटती है और दूर भग जाती है जैसा कि उसे कोजा ने करने को बोला था। वीवी एक टूटे हुए मंदिर में जाती है और उधर छुप जाती है। इधर राजा और ईगाराम आते हैं और वो देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे जिनके साथ वीवी खेला करती थी वो सारे इधर घायल पड़े हैं। एक बच्चा बताता है कि कुछ गुंडों ने राजकुमारी वीवी के ऊपर अटैक किया था, लेकिन जो कोजा है उसको बचाने के लिए गया है टूटे हुए मंदिर के पास। वो सारे गुंडे हैं वो भी उधर ही होते हैं और वीवी को ढूंढ रहे होते हैं। इधर जो वीवी है वो छुपी हुई होती है और ऊपर देखती है कि ऊपर एक आदमी आ चुका है उसे पकड़ने के लिए, लेकिन सही टाइम पे वहाँ पे कोजा आ जाता है और उस आदमी को मार के नीचे गिरा देता है। और फिर कोजा नीचे आता है और वीवी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। वो दोनों देखते हैं कि वो आदमी वापस खड़ा हो रहा है और बड़े ही गुस्से में होता है। वो आदमी बोलता है कि वैसे तो मैं बच्चों की जान नहीं लेता, लेकिन तुमने मेरे को बहुत गुस्सा दिला दिया है। और ये बोलने के बाद वो अपनी तलवार निकाल लेता है। कोजा उसकी तलवार देख के बहुत डर जाता है। वीवी बोलती है कि हमारा पीछा छोड़ दो, लेकिन उसके मन में चल रहा होता है कि इसके पास तो असली की तलवार है। वो आदमी कोजा पे अपनी तलवार से हमला कर देता है और कोजा की आंख के नीचे एक घाव हो जाता है और उधर से खून बहने लगता है। लेकिन जो कोजा होता है मौका देखते ही एक लकड़ी के हथियार से उस आदमी के सर पर वार करता है और उस आदमी को दूर गिरा देता है। कोजा बोलता है कि चाहे हथियार कितना भी कमजोर हो और आदमी कितना भी ताकतवर हो, अगर उसके सर पर वार किया जाए तो आदमी उधर ही ढेर हो जाता है और वो आदमी उधर ही पड़ा होता है और बिल्कुल भी नहीं हिल रहा होता। उस आदमी के साथी उधर आते हैं और बोलते हैं कि तुमने तो हमारे दोस्त को मार दिया
और कोजा और वीवी हैं वो बहुत डर जाते हैं और वो आदमी है बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन अचानक से वहाँ पे ईगाराम और राजा आ जाते हैं और उन दोनों की एक लात मारते हैं और इन्हें दूर गिरा देते हैं। और राजा है उस आदमी के मार रहा होता है और बोलता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को हाथ लगाने की। ईगाराम पूछता है राजकुमारी आप ठीक तो है ना। लेकिन अचानक से राजा देखता है कि उधर चाका और पैल आ चुके हैं और चाका और पैल इन दो लोगों का नाम है जिनका हमें चेहरा नहीं दिखाया जाता, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि राजा के खास आदमी हैं। इधर वीवी बोलती है कि कोजा की आंख में चोट लगी है। ईगाराम उसको बोलता है कि इसे महल ले चलेंगे, उधर इसका इलाज करवाएंगे। फिर हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे महल में कोजा की आंख का और वीवी के सारे दोस्तों का इलाज है वो हो चुका है। वीवी अपने पापा को बता रही होती है कि उनके पास असली की तलवार थी और उन्होंने कोजा के ऊपर चला दी। वो बोलती है कोजा से कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम मेरी रक्षा करोगे मरते दम तक। कोजा बोलता है ये तो बहुत छोटी बात है क्योंकि हम दोस्त हैं और दोस्ती में तो ऐसा ही होता है। फिर कोजा के पापा ईगाराम और राजा हैं वो खुश हो जाते इस बात से कोजा की दोस्ती को देखकर। अल्बास्ता के राजा हैं वो बोलते हैं क्या तुम इस कंट्री को पसंद करते हो। कोजा बोलता है कि हाँ अल्बास्ता में ही मैं पैदा हुआ हूँ और मैं अल्बास्ता को बहुत प्यार करता हूँ। फिर इधर ईगाराम और अल्बास्ता के राजा हैं वो वॉक कर रहे होते हैं और अल्बास्ता के राजा ईगाराम से बोलते हैं कि मैंने तुम्हें जो बोला था कि हमें उस बच्चे का गांव ठीक करना है अब वो आइडिया तुम भूल जाओ, मेरे पास उससे भी अच्छा एक और आइडिया है। और ईगाराम समझ जाता है कि इस बार अल्बास्ता के राजा क्या करने वाले हैं। उसके अगले दिन ही जो कोजा है वो भगते हुए आता है वीवी के पास और बोलता है कि अब हमें शहर छोड़ना पड़ेगा। वीवी बहुत उदास हो जाती है और बोलती है कि तुम इधर से क्यों जा रहे हो। कोजा बताता है कि हमारे पास एक खुशखबरी है, कल तुम्हारे पापा ने हमको बहुत सारे पैसे दिए और हमको बोला कि अल्बास्ता के बीचों बीच एक और नया शहर बनेगा और उसका नाम होगा युवा शहर और वो शहर हम बनाएंगे। वो शहर बनाने के लिए हमारे पास सारे पैसे आ चुके हैं और अब हम अल्बास्ता के बीचों बीच जाकर एक शहर बनाएंगे। कोजा बोलता है कि अब मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार अब मेरे को गांव छोड़ना पड़ेगा और अब मैं भी शहर में रहा करूँगा। इधर बाहर बहुत सारी ऊँट गाड़ी है वो जाने के लिए तैयार है और इसके अंदर जाएंगे कोजा के सारे गांव वाले जिनका गांव है वो सूख गया था और वो बेघर हो गए थे। अल्बास्ता के राजा हैं वो कोजा के पापा को बोलते हैं कि ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ कि तुम्हें युवा को एक अच्छा शहर बनाना है। कोजा बोलता है कि वीवी अब मेरे को जाना होगा, बोल के जाता है कि तुमको भी बड़ी होकर बहुत अच्छी राजकुमारी बनना है। इधर जो टोटो है वो राजा से बोलता है कि जब शहर का काम पूरा हो जाएगा तो आपको शहर में ज़रूर आना पड़ेगा। और ये बोलने के बाद टोटो और कोजा सारे लोगों को लेके चले जाते हैं युवा शहर बनाने के लिए। और जो वीवी है वो भी आखिरी बार देखती है अपने दोस्त कोजा को और उसको अलविदा करती है और बोलती है कि कोजा एक दिन मैं युवा शहर ज़रूर आऊँगी। और जो वीवी है नामी को ये सब बता रही होती है और बोलती है कि ऐसे बना युवा शहर। नामी बोलती है कि तुम्हारा दोस्त कोजा तो बहुत ही अच्छा लड़का था। नामी बोलती है वैसे मैंने रेबल आर्मी के बारे में पूछा था और तुमने मेरे को अपने दोस्त कोजा के बारे में बताया। वीवी बोलती है वो इसलिए क्योंकि जिस कोजा के बारे में मैंने अभी तुम्हें बताया वही रेबल आर्मी का लीडर है। ये सुन के जो नामी है वो बहुत चौंक जाती है। इधर लूफी आता है और बोलता है क्या बातें चल रही है तुम दोनों के बीच में। लूफी बहुत अजीब सा जानवर खा रहा होता है और उसको देख के वीवी और नामी बहुत डर जाते हैं और अपने ऊँट को आगे लेके भग जाते हैं। बोलते हैं कि लूफी तो कुछ भी खाता है। लूफी बोलता है इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है, मैं बस एक जंगली केकड़ा ही तो खा रहा हूँ। जोरो बोलता है कि शायद राजकुमारी के साथ रह रहे के नामी भी राजकुमारी की तरह बर्ताव करने लगी है। उसॉप बोलता है कि हाँ उसके पास सांजी जैसा नौकर है तो सही। और इसी पॉइंट पे ये एपिसोड है वो भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में तो पता चला आया कि